लोहरदगा लोकसभा के इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखदेव भगत ने निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा पर जोरदार निशाना साधा है। सुखदेव भगत ने चमरा लिंडा पर आदिवासियों पर शोषण करने और आदिवासी समाज के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाते हुए चमरा लिंडा को घेरा है। लोहरदगा में 13 मई को मतदान है। इस बार बीजेपी के समीर उरांव और निर्दलीय उम्मीदवार चमरा लिंडा के साथ कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत मैदान में है। वहीं जेएमएम से बिना इस्तीफा दिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने पर चमरा लिंडा पर कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत ने जेएमएम और आदिवासी समाज से गद्दारी करने और अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ने के साथ वोट कटवा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चमरा लिंडा के साथ कोई मुकाबला नहीं है, वो वोट कटवा के रूप में मैदान में है। वो समाज और पार्टी के साथ गद्दारी कर बीजेपी आरएसएस की गोद में बैठ गए हैं। चमरा लिंडा अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कभी भी विधानसभा में आदिवासी समाज का मुद्दा नहीं उठाया है, सिर्फ आदिवासी समाज का आज तक शोषण करते आए हैं। वोट कटवा कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है। जहां पे इंगित कर रहे हैं आप चमरा लिंडा जी के बारे, अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता है, थोड़ी सी भी नैतिकता है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से क्यों रिजाइन नहीं किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा से रिजाइन करके उनको चुनाव लड़ रहा था। वो कहीं ना कहीं आदिवासियों के खिलाफ गए, महागठबंधन के खिलाफ गए, शिबू सोरेन से गद्दारी की, हेमंत सोरेन से गद्दारी की, और तो और सबसे बड़ी बात है आदिवासियों के साथ गद्दारी की। ये पूरी की पूरी लड़ाई संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है, आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, सरना धर्म कोड लेने की बात है। वो चुनाव किसके गोद में चले गए? आरएसएस के गोद में। वो हम इसे कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो अपने उन्होंने स्वार्थ दिखाया है। आदिवासियों में एक परंपरा है, आदिवासी में समाज पहले है, फिर व्यक्तिगत चीजें आती है। चमरा लिंडा जी आदिवासी की राजनीति करते हैं, आदिवासी के लिए राजनीति नहीं करते हैं। वो पूरी तरह एकदम पूरे कहता 100% वो सारथी है जो अपने लिए राजनीति करते हैं। वो उन परिस्थिति को बताएं ना। जब 32 के खतियान पास हो रहा था, संसद विधानसभा से गायब हो गए। जब हमारा सरना धर्म कोड पास हो रहा था, विधानसभा से गायब हो गए। 15 सालों में विधानसभा में उनकी उपस्थिति 28 दिन रही है। वो विधानसभा में बोलते नहीं है, ना किसी जन समस्याओं के लिए डीसीसी के पास जाते हैं, न ब्लॉक में जाते हैं, न क्षेत्र में जाते हैं। आदिवासियों को मैं समझता हूं कि जिस प्रकार शोषण किया है, किसी अन्य लोगों ने शोषण नहीं किया है जितना शोषण चमरा लिंडा जी ने किया है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।